अच्छा, तो आज हमने लेक्चर में करना है कि स्लाइडर कैसे बनता है, क्योंकि बिल्ट इन स्लाइडर जो से हैं हमारे पास, जो स्लाइडर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। स्लाइडर देखते हैं हमारे पास, स्लाइडर कैरासोल, कैरासोल, ठीक है। चल, कैरासोल ये इस तरह के हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ फ्लिप हैं, कैरासोल हैं, देख लेते हैं कुछ कैसा नजर आ रहा है। ऐड करने बनना है इस तरह के स्लाइडर है कुछ, तो हमें कुछ डिफरेंट स्लाइडर बनाने हैं। तो ये स्लाइडर जो से हैं ये बेसिकली हमें बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल है स्लाइडर, तो हमें नहीं चाहिए, हमें अपना डेवलप करना है खुद स्लाइडर, अपनी मर्जी से डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपेयरेंस, ओ सॉरी, प्लगइन्स, वालेकुम सलाम। प्लगइन पे गया, यहाँ पे लिखना है स्मार्ट स्लाइडर। और भी बहुत सारे स्लाइडर हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ से लिखा ऐड न्यू, ऐड पे जाके यहाँ पर लिखना है स्मार्ट, ठीक है। और स्मार्ट स्लाइडर लिखा। स्लाइडर तो बहुत ज़्यादा है, बेशुमार स्लाइडर है, पर रेटिंग देख लो स्मार्ट स्लाइडर की, ठीक है, परफेक्ट रेटिंग है, ठीक है। पेड है सारे, पर हमने थोड़ा सा फ्री में यूज़ करने होते हैं, तो हम स्मार्ट स्लाइडर यूज़ करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्लाइडर हैं, एक्सटेंशन डाउन किया हुआ ना, इसके अंदर भी स्लाइडर थे। स्लाइडर बाय टाइम वेब रिस्पॉन्सिव इमेज स्लाइडर, तो देख लो और भी बहुत सारे स्लाइडर हैं। स्लाइडर लिखोगे ना, स्मार्ट की जगह स्लाइडर के लिए लिखोगे तो बहुत सारे स्लाइडर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो देख लो कितने स्लाइडर हैं, ठीक है। स्मार्ट स्लाइडर में थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अच्छी है, तो बाकी यूज़ कर लेना अपनी मर्जी, जो सा मर्जी यूज़ करना, मुझे इससे इशू नहीं है। पर स्लाइडर, हर स्लाइडर की अपनी, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइडर चलता है वो है स्लाइडर रेवोल्यूशन। स्लाइडर स्लाइडर रेवोल्यूशन में आप बहुत सारी फंक्शनैलिटी है उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, पर वो फ्री नहीं देता कुछ भी चीज़। स्मार्ट स्लाइडर, ये तो स्मार्ट स्लाइडर तो फ्री चीज़ें दे देता है, तो वो फ्री नहीं देता। हमें आज स्मार्ट स्लाइडर चाहिए। और हो गया, तो उसके बाद एक हमें चाहिए टेस्टी मॉडल, टेस्टी मॉडल, स्ट्रॉन्ग टेस्टी मॉडल है, एक ये स्ट्रॉन्ग टेस्टी मॉडल कर लेते हैं। इजी टेस्टी मॉडल, स्ट्रॉन्ग की रेटिंग अच्छी है, रेटिंग देख लिया करो ना, ये रेटिंग है, ये देख लिया करो, 5 स्टार रेटिंग है, और इतने लोगों ने इसे डाउनलोड किया। और 308 लोगों ने इसे क्या किया, रिव्यू किया, मतलब रिव्यू दिए इसे। ओके, तो हमने इसे इसे तो कर लिया है, पर हमने पहले स्मार्ट स्लाइडर यूज़ करना है। तो स्मार्ट स्लाइडर को मैंने एक्टिव नहीं किया, तो मैं देखता हूँ कहाँ ये है स्मार्ट स्लाइडर, तो मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये नीचे आ गया स्मार्ट स्लाइडर। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेटिंग के अंदर जाती है, कुछ आती है पेरेंट्स के अंदर जाती हैं, ठीक है, वो देखना पड़ता है। कुछ यहीं पर शो होती है, नेम चेंज होता है, ठीक है। ना आपको कुछ मिल रहा हो तो आप, मेरे तो सामने आ गया है, अगर किसी का नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सेटिंग होती है, सेटिंग पे क्लिक कर दो, जैसे इसकी सेटिंग है, और भी किसी ने सेटिंग दी है, स्ट्रॉन्ग ने नहीं दी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यहीं पर कहीं होगा, स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनल, ये टेस्टिमोनल आ गया, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट स्लाइडर पे जाते हैं। अच्छा,
जैसे ही हम स्मार्ट स्लाइडर में आए हमारे पास ड्रोन शो हो गए। ओके, वो मेथड बता रहा था कैसे करें। अच्छा, तो अब एक तो ये बिल्ट इन स्लाइडर पड़ा हुआ है, और हमें न्यू प्रोजेक्ट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट विद द टेम्पलेट्स, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। पहले टेम्पलेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके पास। अच्छा, फ्री में कुछ इस तरह से टेम्पलेट मिल रहे हैं हमें, ये फ्री में है, ये 3D है, ठीक है। तो फ्री में कुछ ये टेम्पलेट है, ये थोड़े से फ्री है, हाँ ये फ्री में सारे हैं, ठीक है। तो ये प्रो है, हम फ्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फ्री में हमारे पास तकरीबन इतने बस ये है, ठीक है। अगर तो यही इनमें से कोई लेना है तो बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, ये भी स्लाइडर अच्छी है। तो अदरवाइज खुद बनाना है तो खुद भी बना सकते हो, जैसा भी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे इसमें से ये ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली हो गया। इसके अंदर एडिट स्लाइडर पे जाते हैं, ओके। तो ये स्लाइडर कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इसका सिर्फ एक ही पेज बना हुआ है, आप एक पेज भी डेवलप कर सकते हो, अपनी मर्जी से डेवलप करना ना तो एक पेज भी डेवलप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब ये देखो कुछ इस तरह से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये इमेज है, बेसिकली ये इमेज है ओवरलैप हुई है, खुद बनाई हुई है ओवरलैप करा के, ठीक है। तो ये स्लाइडर नहीं है, मतलब वो खुद ओवरलैप नहीं करवाया हुआ, पर इमेज है तो वो ओवरलैप हुई है। अब स्टाइलिंग है, मतलब वो कह रहा है कि हिडन, हिडन ऑन की स्क्रीन पे हिडन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी किसी स्क्रीन में हिडन नहीं करना चाह रहा। तो मैक्स विथ हाइट विथ ये पूछ रहा है, एनिमेशन पूछ रहा है कि कैसे शो हो जब आप आए हो, तो प्रो में एनिमेशन, तो बेसिकली ये ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाके यहाँ पर उसका पहले अपना जो भी आपने रखना है GCD, ताइवान, ठीक है। तो ये दिया, अब इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग देख लें, काफ़ी सारी बड़ी सारी स्टाइलिंग है। अच्छा, तो ये कलरिंग स्कीम है, कलरिंग चेंज करना है, कलर चेंज करो, ठीक है। तो बिल्ट इन उसने कुछ अच्छे कलर प्रोवाइड किए, अगर नहीं तो आप अपनी मर्जी से करो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कौन सा कलर यूज़ करना है, रोबिक यूज़ करते हैं, एरिया, एरिया यूज़ कर लो, जो भी यूज़ करना है वो करो। सेंटर करना है सेंटर करो, लेफ्ट करना है लेफ्ट करो, बोल्ड, अलाइन हाइट कितनी हो, मैंने कहा 1.2 हो जाए, पिक्सल साइज़ कितना हो, ठीक है। तो ये पिक्सल साइज़ हो गया, ओके। तो उसके अलावा उसके बाद नॉर्मल है, टेस्ट है, उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर देना है अपने, बॉर्डर नहीं देना तो इफेक्ट ऑन स्क्रॉल, मास्क, पोजीशन, पोजीशन ऑलरेडी हमने अलाइन पोजीशन, एब्सोल्युटली अभी कुछ इसके किसी के ऊपर नहीं लेके गए, इसलिए एब्सोल्युटली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसके ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। तो बाकी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। एनिमेशन आगे फ्री थी, इन्होंने अप्रूव में कर दी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के टेक्स्ट चेंज करो, टेक्स्ट चेंज करो, बटन, बटन, बटन का नेम लिखा, और लिंक पे किसी भी वेबसाइट का लिंक जो देना चाह रहे हो, वो कॉन्टैक्ट का पेज है तो कॉन्टैक्ट के पेज का लिंक देना चाह रहे हो, ये वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर जाके लिंक दे दो, ठीक है। ऑन फुल विड्थ, तो फुल विड्थ ऑफ रखी है, यहाँ से इसे ऑफ कर दें। बाकी सेटिंग है, बटन के नेम है, फॉन्ट साइज, कलर, हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई, लिखा है बकायदा। तो बॉर्डर बॉक्स है, ठीक है। दो दो ठीक है, वो बटन कुछ इस तरह से बन गया, इमेज है। अगर अब इसे सेव करो, अभी एक बनाना भी, पोर्शन भी बनाना सीखेंगे अभी,
तो अभी इसे सेव किया, ये स्लाइडर एक है। अगर इसी को मजीद इसके अंदर ही ऐड करना है कि आप चाह रहे हो कि इससे यही शो हो, तो इसे डुप्लीकेट करो, ये दो बन गए, स्लाइडर 1 और स्लाइडर 2, एक का ही स्लाइडर 2 है। ठीक है, मतलब पोर्शन है, एक 1 है एक 2 है। अब जो स्लाइड होंगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो इसको एडिट करना है, इस पर जाए, तो इसकी हम बेसिकली पहले इमेज चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ निशान सा बना है, ये देखो। अब पहले हम अपनी मर्जी से क्रॉप करते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ आप दो साइड से क्रॉप कर सकते हो, चारों साइडों से क्रॉप नहीं कर सकते। जैसे होता था ना, ये कर्व वाइज क्रॉप करते थे, वो चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो बाकी भी चीज़ें देखते हैं, आसान है बहुत ज़्यादा। तो अगर डुप्लीकेट करना है, रो, कॉलम, स्लाइडर, स्लाइड्स, तो बड़ा छोटा करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। ओके, तो सेव एज करें। अच्छा, तो अभी के लिए मैं सिर्फ ना बताया कि चेंजिंग कैसे करनी। जो बिल्डिंग स्लाइडर पड़े इसका भी ढूंढ लेंगे यूज़ करने के लिए क्रैक बेसिकली। तो मैं वापस जा रहा हूँ, अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ और मैं स्लाइडर पे जाता हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर ये स्लाइडर पड़ा है, ये अब इसका साइज़ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या विड्थ का साइज़ होना चाहिए, तो उसने कहा ये लिमिटेड स्लाइड विड्थ, हर किसी की अपनी अपनी विड्थ एडजस्ट करनी है, तो करनी है तो कर दो, अदरवाइज ठीक है, परफेक्ट है हर चीज़। तो अब वो पूछ रहा है फुल विड्थ हो या बॉक्स टाइप की शो हो स्लाइडर, मैंने कहा फुल विड्थ शो। ठीक है, और वो पूछ रहा है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो जिस भी आप चाहते हो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद कंटेंट है, कंट्रोल, कंट्रोल शो। ठीक है, कंट्रोल में वो पूछ रहा है शेडो लगाना है नीचे, ये शेडो दिए हैं काफ़ी सारे, तो लगा देते हैं शेडो भी। अच्छा, हाइड ऑन कौन सी स्क्रीन पे हाइड हो, तो मैंने कहा मोबाइल पे हाइड हो शेडो, क्योंकि मोबाइल पे शेडो कोई प्रॉब्लम ना कर दे, इसलिए हाइड कर दिया। ऑप्टिमाइज साइज, ऑप्टिमाइज साइज भी नहीं करना, लोड भी नहीं हमें ज़रूरत। प्ले स्लाइडर, ब्लर फिट, स्टिच, टाइल, ब्लर फिल, ठीक है, डेवलपर। अच्छा, अब इसमें अगर स्लाइड में अगर क्लासेस अप्लाई करवानी है, जैसे उसने बताया हुआ है, यू कैन पुट कस्टम CSS क्लास टू द स्लाइडर कंटेनर। जो सी आपने कोई क्लास बनाई हुई है कंटेनर के अंदर, ऐड करना चाह रहे हो कोई फंक्शनैलिटी वगैरह, तो सिर्फ क्लास कॉल कर दो। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की भी सेम है कि जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक कर दो, तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी सीखना है, अभी वो अभी उधर तक नहीं गए। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ या तो ये कोड पेस्ट कॉपी कर लो या ये। ठीक है, अगर थीम फाइल में करना है तो ये कर लो, कॉपी पेस्ट योर कोड इन पोस्ट योर पेजेस, पेजेस में करना है तो ये कर लो। तो अगर थीम के आप कह रहे हर जगह शो हो तो ये कर लो, अदरवाइज ये। तो मैं ये कर लेता हूँ, कॉपी किया, एलिमेंटर में गया, तो एलिमेंटर में जाके मैंने उससे पहले एक ऊपर लिया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट ले लो, HTML का टैग लेना है, HTML का टैग ले लो। ठीक है, तो टाइटल देख लेते हैं, और टाइटल क्या है, हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग में लगा के देख लेते हैं। लगाना ही है तो किसी भी जगह लगा सकते हो, यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइडर लगाए। ठीक है, तो ये हमारा स्मार्ट स्लाइडर लग चुका है। इतना सा सिंपल सा इसका काम है, कुछ भी लगाना हो, कोई भी स्लाइडर साथ अटैच करना हो तो इसी तरह होगा। नेक्स्ट पता नहीं आगे मैंने असल में नेम है उसको, मुझे लग रहा है उसकी स्लाइडर खुद ही होगा, खुद ही लगेगा जो हमारा स्लाइडर बनाया, पर इसमें कोई इशू आ रहा है। हमें उसको ना उसका बताया नहीं है कब ये स्लाइड हो, क्योंकि दो बना तो दिए हैं। ठीक है, पर उसने हमें बताया नहीं, हमने उसे कि स्लाइड कब हो, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें स्लाइड्स, कंट्रोल, एक्शन,
टाइप, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ब्लॉक्स नहीं है। ओके, तो लोड थी, अच्छा, तो प्ले देन विजिबल आफ्टर पेज लोड, लोडिंग टाइप आफ्टर पेज लोड, ठीक है, तो एटलीस्ट इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर भी दो ब्लॉक्स हैं। एक मिनट पहले इसे देख लेते हैं। हमारा स्लाइडर भी रनिंग में होना चाहिए, रनिंग नहीं कर रहा, वो देखना पड़ेगा रनिंग क्यों नहीं कर रहा। जैसे ये स्लाइडर रनिंग करेगा ना, दूसरे वाला, ये देखो इसके अंदर भी दो है ना, तो अगर हम इसका वाला पोर्शन उठा के लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रही है चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली भी चेंज होगा, तो खुद भी होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ से हुआ है। वापस रेटिंग में आ रहे हैं अपने, इनटू स्लाइडर, तो अब पूछ रहा है कन्वर्ट इनटू स्लाइडर, तो आपको क्या करना है, सिंपल में जाना है या ब्लॉक्स में, तो मैं चाह रहा हूँ सिंपल पे कन्वर्ट हो, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया है स्लाइडर में, ठीक हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन आ गई है और ज़्यादा स्लाइडर्स, कौन सी आई है, एनिमेशंस। अब वो एनिमेशन का पूछ रहा है कि किस टाइप का एनिमेशन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल चले, वर्टिकल चले, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिवर्स, जैसा भी आप चलना चाहते हो, चार पांच ऑप्शन है, मैंने कहा फेड। तो अब देखते हैं कौन सा हमारा स्लाइडर है। जनरल में जा रहे हैं और अपने स्लाइडर को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमने वो दूसरा स्लाइडर देखा कि वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली जो सैंपल होता है ना, सैंपल को हमेशा वॉच करो, आपको आइडिया हो जाएगा सैंपल से क्या हो रहा है, ठीक है। सैंपल उन्होंने इसलिए प्रोवाइड किया होता है ताकि आप इजीली इस पर वर्क कर सको, तो आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। अब हमारा स्लाइडर ये कुछ, अब हमारा स्लाइडर बना, तो देखते हैं, लिमिट लगा ही नहीं मेरा असल में, ठीक है, मैंने वो उसकी टाइमिंग नहीं दी है, देखो मैं सिर्फ ऐड इन हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है, वो भी चेंज हो रहा है, पर वो एक ही चीज़ है, इसलिए देखो चेंज ये भी हो रहा है टेक्स्ट और बटन सिर्फ सेम है, इसलिए वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा, बेसिकली पूरा चेंज हो रहा है। हमने ये शेडो जो सा दिया था, ये देख लो 3D शेडो टाइप का बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे स्क्रीन नहीं है, वो कर्व स्क्रीन जो सी आजकल चल रही है, वो एज एज टाइप की, ठीक है, वो ये लग रही है, ठीक है। तो हम दोबारा स्लाइडर पे जाते हैं, स्मार्ट स्लाइडर पे हमने देखना है कि हमने लोड टाइम क्या रखा है, लोडिंग, लोडिंग 50% प्ले एंड विजिबल, मेक श्योर ऑटो प्ले एंड एनिमेशन only start when your slider is visible, ठीक है। तो डिले फॉर लाइट वो स्टेप, तो वो देख लेते हैं, एनिमेशंस, एनिमेशन फेयर ड्यूरेशन 800 है, तो ड्यूरेशन 300 कर लेते हैं। बैकग्राउंड एनिमेशन डिसेबल की हुई है, बैकग्राउंड एनिमेशन कौन सी है, तो कलर देना चाह रहे हो, अप्लाई किया, सेव कर दिया। चल जा भाई, डेट ही हो गया, ठीक है।
ड्यूरेशन इसका कर देते हैं फ्री एनिमेशन फेयर ड्यूरेशन। इसमें ये फेयर लग रहा है। ऑटो प्ले ऑन किया है। अच्छा ऑटो प्ले से जाके होना था। 500 करते हैं, अब देखते हैं। वो देगा था ऑटो प्ले, अब चलेगा। ठीक है, चेंज हो रहा है हर 5 सेकंड। 5 सेकंड नहीं, 5 मिली सेकंड में हो रहा है। मतलब 1 मिनट 1 सेकंड से पहले पहले ये स्क्रॉल ये हो रहा है। क्योंकि जो 500 है ना, ये हमारा जो 1000 है ना, वो 1 सेकंड के बराबर है। ठीक है, 1000 हमारा 1 सेकंड के बराबर है। 2000 2 सेकंड, 3000 3 सेकंड, 4000 4 5 6, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। मिली सेकंड के साथ मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, तो अगर कुछ करना है तो चेक कर सकते हो। मिली सेकंड सेकंड टू मिली सेकंड टू सेकंड। तो देखो, ये 1000 हो तो 1 सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड है। ऑटो पे जाके 1000 कर दो, 1 सेकंड में बाद हो जाएगा। स्टॉप ऑन क्लिक, मैंने कहा वो कह रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर कर्सर आ जाए तो क्लिक स्टॉप हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पूरा स्टॉप ऑन माउस, तो ठीक है, माउस पे भी माउस इंटर। तो स्टॉप ऑन मीडिया, ठीक है। रिज्यूम ऑन क्लिक, ऑन माउस। तो बटन का क्या कह रहा है, बटन कौन सा लगाना है, बटन लगाना चाह रहे हो कह रहा है। तो मेरा ख्याल बटन की ज़रूरत नहीं है, और भी सेटिंग काफ़ी होगी। तो वो जब आप बनाओगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या। अब एक ये तो अब हमने बिल्ट इन पड़ा हुआ था, वही बनाया। 1 सेकंड बाद चेंज होगा। ओवर आया है, अब नहीं चेंज होगा। मैंने उधर कहा हुआ है कि जैसे ही ओवर हो चेंज ना हो। जैसे ही पीछे जा रहा हूँ, आप देखते हैं। इंटरनेट बंद ही हो गया। ठीक है, कहा है स्टॉप ऑन क्लिक, स्टॉप नहीं करना। जी जी, 1 मिनट में आया। ठीक है, इतना टफ नहीं है। स्लाइडर रेवोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, तो उसके बारे में, उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब का खुद ही एक वीडियो बना के ना सेंड कर दूंगा, क्योंकि टाइम कम है। तो अगर मैं स्लाइडर पे ही रहा तो पता नहीं कितने स्लाइडर, बेशुमार स्लाइडर आएंगे। ठीक है, तो ये इसी पे रहेंगे, और तो काम हम करेंगे नहीं फिर। ठीक है, तो बाकी खुद ही स्लाइडर चेक कर लेना कौन सा स्लाइडर क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो देख लेना जो सा स्लाइडर क्या वर्क कर रहा है। बाकी स्लाइडर और ये बहुत अच्छा स्लाइडर है, स्मार्ट स्लाइडर। पर अगर प्रो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। बट प्रो हमें तब मिलता है, तो प्रो हमें बेसिकली यूज़ तो करना पड़ता है, ये प्रो लेना ही पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है पहले, जैसे ही हम मैं खुद एक न्यू बना रहा हूँ, पहले हमने बिल्डिंग टेम्पलेट यूज़ करे थे, अब न्यू क्रिएट अ न्यू। अब वो पूछ रहा है स्लाइडर बनाना है ब्लॉक्स बनाना है। मैंने कहा स्लाइडर बनाना है सिंपल कैरासोल। अब ये देखो, उसने अगर कह रहा है ये अगर ये वाले 2 स्लाइडर बनाना चाह रहे हो ना तो आपको पेड करना पड़ेगा। प्रो में है, फ्री में आप सिंपल ही बना सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम सिंपल ही बना देंगे। ठीक है, तो सिंपल स्लाइडर भी बेस्ट है। क्रिएट करें। अच्छा, ठीक है, तो ड्रैग इमेज है स्लाइड वन। तो पोस्ट स्लाइडर भी बन सकता है। पोस्ट स्लाइडर होता है कि जो आपकी पोस्ट चल रही होती है ना, वही आपको शो करवाएगा। तो ब्लैंक है, स्टिकी है वाले, मुझे ब्लैंक चाहिए। तो स्लाइड क्रिएट, पहला वन हो गया स्लाइडर। तो हम स्लाइडर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्लाइडर शो होते हैं। तो पहले तो मैं इसे वेट से इसकी स्लाइडर पे देखते हैं। ओवरले, कॉपी कंटेंट, ब्लॉग्स, नेक्स्ट वेट बड़ी करें। अच्छा, ये वो चीज़ नहीं, साइड से क्या कह रहे हैं इसका। तो 1200, ठीक है, 1200 तक जा रहा है। और नीचे कितने तक आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रो है। तो रो, हमें रो इम्पोर्टेंट है, हमें रो अगर चाहिए 3। अब
कितनी रो लेनी है आपने, एक स्लाइडर के अंदर आपने कैसा पोर्शन बनाना है। अगर आपने यही पोर्शन इसी तरह का बनाना है तो बेस्ट है। इजीली क्या करो, ये एक रो है, इसको रिमूव कर दो बस। 50-50 की 2 लो, ठीक है। अगर 3 लेनी है तो 3 ले लो, 2 लेनी है 2 ले लो। मैं 2 लेना चाह रहा हूँ। फुल विड्थ स्ट्रेच, हाँ फुल विड्थ। तो ये 50 है, ये रिमूव करना, ये नहीं चाहिए। बिल्ट इन कुछ बने हुए हैं, ठीक है। बिल्ट इन कुछ कॉलम पहले ही बने होंगे, तो आपने 50-50 का 2 ले लिए। तो अगर ज़्यादा लेने हैं तो ज़्यादा ले लो, कम लेने तो कम ले लो। सेंटर करना है सेंटर करो पहले, ठीक है। अब ये दो मर गए। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए मुझे, तो सबसे पहले इसके अंदर एक चाहिए, ये होना चाहिए हेडिंग। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग लेयर लेयर रहने देते हैं। स्टाइल में जाके इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, और साइज पिक्सल कर देते हैं 54, ठीक है। तो परफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे चाहिए टैक्स, ये टैक्स है, ये टैक्स यहाँ से पेस्ट कर दिए। तो टैक्स ठीक है, वो कह रहा है कस्टम टैक्स टेबल, ठीक है ओके। टैबलेट के भी लिए, टैबलेट के लिए रखना है या मोबाइल के लिए रखना है, तो मैंने कहा मोबाइल पे, ठीक है। तो मोबाइल के लिए रख दिया। उसके बाद अगर मोबाइल टैक्स देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, चेंज करना चाह रहे हो मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे, तो मुझे चेंज नहीं करना, सेम यही रखना है। तो टैक्स का कलर मैं कर रहा हूँ ग्रीन। तो बाकी जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए इमेज, तो मैं बिल्ट इन ये क्लिक कर रहा हूँ, तो इमेज यहाँ पर जाके इमेज लगा दी। तो जैसे लेके आना वैसे ले आओ, ठीक है। उसके बाद एक और ट्राई करते हैं। अभी देखो, अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये ऊपर आया, मैं इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन, अब इसके अंदर चला गया। अब मुझे पास पोजीशन एब्सोल्यूटली मैंने बताया था, जब भी आप पोजीशन एलटीवी एब्सोल्यूटली यूज करते हैं लेफ्ट राइट के ऑप्शन आते हैं। तो मैं इसको करता हूँ 200 पिक्सल और नीचे से ले लेता हूँ 300 पिक्सल। अब कुछ इस तरह का लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं 1 पिक्सल कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से था, अब 200 था, 200 की बजाय मैं 100 कर रहा हूँ, 100 भी नहीं ठीक है, मैं कर रहा हूँ 50 और 50। तो ये देख ले, अब शेप कुछ इस तरह से बन गई। अब थोड़ा सा अच्छी भी लग रही है शेप, देखिए। तो ये होते हैं स्लाइडर में थोड़ी सी फंक्शनलिटी जान वगैरह डालनी है तो वो आप उसके साथ बना सकते हो। बटन लगाना है तो फुल विड्थ बटन करना है या हाफ, मैंने कहा फुल अभी कर देते हैं अभी के लिए। और साइज मोर डिटेल पे जाना है, नॉर्मल है, स्पेसिंग है, ठीक है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये सारा वो चीज़ है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। और अगर इसकी थोड़ी सी इसमें दरमियान स्पेस देनी है तो यहाँ पर होगी स्पेसिंग, मार्जिन लेफ्ट राइट होगा, बॉक्स शेडो, रेडियस, ये अच्छा रोटेट हो गया, रोटेट है, और स्पेस भी यहाँ पर कहीं होगी। अच्छा, अगर इनके स्पेस देख लेते बाद में, अगर इनके अंदर भी कुछ कॉलम वगैरह बना रहे हैं तो इसके अंदर भी आप रो को इसके अंदर लेके देख लेते हैं। अगर ये भी आ जाए तो ये देखिए, इसके अंदर भी रो सेम फंक्शनैलिटी एलिमेंटर की तरह, जैसा मर्जी उसके अंदर डेवलप करो। जैसा एलिमेंटर है ना, उसमें हम स्लाइडर तो नहीं डेवलप कर सकते, बट हम अपनी मर्जी से ये तो कर सकते हैं। जो सा इधर फंक्शनैलिटी है वो सारा सेम है, थोड़ा बहुत इसमें जरूरत है। तो पैडिंग दी, अब ये चीज़ें हमारे अंदर पैडिंग आ गई। अब पैडिंग दी है, अब ये कॉलम है, लेफ्ट राइट से मैंने पैडिंग दी हुई है। तो बटन का भी सेम यही होगा, यहाँ पर पैडिंग की ऑप्शन होगी, हमने बटन को भी पैडिंग दे देनी। नॉर्मल बटन में होनी चाहिए पैडिंग का, यार हो ये पैडिंग है, पर बटन की बनी हुई है पैडिंग, तो हमें मार्जिन चाहिए ऊपर से नीचे तक। ओवर ओवर भी है, तो बटन पे होवर भी यूज़ कर सकते हो, होवर पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी सारी, तो इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
ओके ओके, हाइट हाइट बाकी इसमें दो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, खोलो। ठीक है, तो बेसिकली जी जी, ये जो बटन है इसका ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सिर्फ बनाया, आपको छोटा करना है। मैं इसे नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ लेयर में इसमें, सॉरी ठीक है, ये लेयर बनी हुई है, मुझे लग रहा है लेयर को खींच के थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, ये लेयर बनी हुई है, ये लेयर को खींच के थोड़ा सा उसे बड़ा करोगे, वो अब देखो परफेक्ट है। तो अब बटन का साइज छोटा कर दो, सिंपल विड्थ जो सी मैंने उसको की हुई थी वो कम कर दो। कहाँ थी, कहाँ से की थी फुल विड्थ इसकी, ये फुल विड्थ थी। ठीक है, अब अपनी मर्जी से जैसा मर्जी बटन बना सकते हो, उसमें पैडिंग दी हुई है, पैडिंग में जाके जैसा मर्जी। अब अगर इसके स्पेस देनी ठीक है। चाहिए, अब इसके दरमियान स्पेस देना चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वालिटी ये है कि आप स्पेस ऊपर से नहीं दे सकते, देखो ऊपर से स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस इसमें नीचे से देनी पड़ती है। अगर ये इन दोनों के दरमियान स्पेस देनी तो इस पे स्पेस देनी पड़ेगी आपको, इन दोनों के दरमियान स्पेस देनी है तो आपको ऊपर वाले से स्पेस देनी पड़ेगी, ये देखो। ठीक है, इसका ये है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, सेव किया तो प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा हमारा हमने बनाया है। तो हमने कुछ इस तरह का बनाया है। ठीक है, तो क्लोज कर दो। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर दे दो चेंज, मैं जरा देता हूँ इसको ऑरेंज, ये भी नहीं थक रहा। तो इमेज लगानी है, इमेज पहला भी ऑप्शन है, तो इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है, जैसे आपने लगाना है उसके बैकग्राउंड पे इमेज बनानी लगानी। तो ये स्लाइडर आपका बन गया। तो अब मोस्टली जो वेबसाइटें बनी होती है ना, वो एलिमेंटर पे नहीं बनी होती। कुछ भी कोई वेबसाइट होगी ना, वो एलिमेंटर में नहीं बनी होगी। वो बनी कैसे होगी, अब देखो, उसको बनाने के लिए उसने कैसे बनाया होगा, उसने स्लाइडर लगाना है, उसने क्या करना है, पेज ओपन करना है। तो ये तो बना हुआ है, उसने क्या करना है, मैं एक सिंपल पेज लेता हूँ। वो चीज़ चलो बाद में बताता हूँ। असल में वो बनाना ऐसे चाहते हैं कि जो सिंपल पेज होता है ना आपका, जब एलिमेंटर में जाने से पहले आपका पेज आता है। ठीक है, अब उस पेज में उधर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्लाइडर चाहिए, उसने सिर्फ स्लाइडर लगा दिया। अब उसने प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे सारे, स्लाइडर का प्लगइन, स्लाइडर लगा लिया। उसके बाद उसको क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोस्ट का प्लगइन होगा, पोस्ट लगा देगा। उसके बाद उसके पास क्या चीज़ें चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए ना उसके प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे वो ऐड करता जाएगा। तो वो एलिमेंटर यूज नहीं करते, मोस्टली डेवलपर अपनी मर्जी से करते हैं, हर चीज़ हर किसी का अपना अपना मेथड है। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो नहीं करते। बैग जा रहा हूँ, तो अब बैग में मेरे पास एक स्लाइडर बना हुआ है, तो मुझे ये स्लाइडर बनाने एक से कॉपी करी जाओ और वो स्लाइडर पे कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसे आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ये खुद स्लाइडर बना लिए। पर रिकमेंड करूंगा खुद ना बनाओ, टेम्पलेट पड़े हुए हैं, पोस्ट स्लाइडर भी बन सकते हैं, खुद ब खुद पोस्ट चलती जाएगी। ठीक है, अब पूछा कौन सी पोस्ट लगाना है पहले में, मैंने कहा पहले में लगा दो ये वाली पोस्ट। अब ये वाली पोस्ट स्लाइडर बनी है। उसके बाद क्लोज किया, दोबारा पोस्ट पूछ रहा है कौन सी लगानी है, मैंने कहा फ्री फायर वाली लगा दो, फ्री फायर वाली पोस्ट लग गई। ठीक है, तो और कोई पोस्ट चाहिए, नहीं चाहिए, कॉपी कर रहा हूँ। तो स्लाइडर रेवलेशन, स्लाइडर रेवलेशन की जगह तो ऑटो प्ले नहीं किया हुआ इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब यही स्लाइडर बनाया था ना मैंने, ये देखो, अब बिल्ट इन पोस्ट स्लाइडर लग गया, आपको बनाना भी नहीं पड़ा। रीड मोड करोगे सीधा उसके अंदर, पोस्ट के अंदर
ये देखो यही पोस्ट थी ना हमारी, सीधा पोस्ट के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब कितने आराम से उसने पोस्ट स्लाइडर बना दिया है। अब हमारे पास पोस्ट स्लाइडर बिल्ट इन मेरा ख्याल नहीं था, तो आप इजीली यहाँ से पोस्ट स्लाइडर बना सकते हो। जो सी आप पोस्ट चला रहे होते हो ना, तो अगर फ्रंट पे पोस्ट लगानी है तो वो पोस्ट स्लाइडर बना सकते हो। ठीक है, तो खुद भी बना सकते हो, पर खुद बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये है कि यहाँ पर जाओ, स्लाइडर पे जाओ, आराम से जाके स्लाइडर पे जाके सेलेक्ट करो और पोस्ट स्लाइडर, जो जो भी पोस्ट ऐड करना चाह रहे हो पोस्ट ऐड कर दो। पेजेस भी हैं, पेजेस ऐड करना चाह रहे हो पेजेस भी ऐड कर सकते हो, पर हमें पोस्ट की ज़रूरत है। कीवर्ड सर्च है, कीवर्ड सर्च में मैं पोस्ट नहीं करूँ, और पोस्ट ही सारी आएंगी, ना के पेजेस आएंगे। पेजेस भी आ गए, पेजेस के अंदर ऐड हुए हैं पोस्ट। ठीक, तो ये पोस्ट आ गया। अच्छा, तो ये स्लाइडर आपका हो गया आज। तो दूसरा काम क्या था हमारा, टेस्टिमोनल। टेस्टिमोनल इम्पोर्टेंट है, वैसे भी हर जगह यूज़ होता है, पर कहीं की जगह पे यूज़ नहीं भी होती चीज़ें, देखनी पड़नी है। क्योंकि अक्सर वेबसाइट है ना टेस्टिमोनल लगाती है, क्योंकि उनको बताना होता है कि ना आपने वेबसाइट ये चीज़ डेवलप कर रहे हो, तो ये हमारे क्लाइंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट, मतलब ये इन्होंने स्टार रेटिंग दी हुई है, तो वो हम टेस्टिमोनल से बनाते हैं। तो हम जाते हैं टेस्टिमोनल, ऑल टेस्टिमोनल, ऑल टेस्टिमोनल में भी कोई टेस्टिमोनल बना नहीं हुआ, तो कह रहा खुद डेवलप करो। सर आधे घंटे और लीव चाहिए। क्या खैर थी? बस सर थोड़ा सा काम आ गया, बस आधे घंटे तक काफी हो। ठीक हो, थैंक यू सर। ओके। तो इसके लिए हमें फॉर्म है, व्यूज, कैटेगरीज, ये हमसे ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमने टेस्टिमोनियल को यूज़ ही नहीं किया इस तरह। तो दोबारा प्लगइन में जाते हैं, इसमें फॉर्म्स है, कैटेगरीज है। ठीक है, तो ना हमने कभी यूज़ किया इसको, ऐसे तो ये कभी यूज़ नहीं होगा। टेस्टी ठीक है, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग था, हम कोई इजी देख लेते हैं, इस पर क्लिक करके। तो अगर कुछ चीज़ों की नहीं समझ लगी ना, उससे पहले क्लिक करो कि उसकी उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं समझ लग रही तो स्क्रीनशॉट में चले जाओ। तो स्क्रीनशॉट में इस तरह के टेस्टिमोनियल बनाए हुए हैं, टेस्टिमोनियल इस तरह के बने हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह के टेस्टिमोनियल बने हुए टोटल। अगर आपने इस तरह के बनाने हैं तो फिर तो आप ये कर लो। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग को देखा नहीं है, स्ट्रॉन्ग को भी डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ेगी। तो स्क्रीनशॉट देखते हैं स्ट्रॉन्ग के कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग के क्या क्या। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में स्लाइडर है, डिफ़ॉल्ट फॉर्म भी है। अच्छा, तो आपने टेस्टिमोनियल में जाना है, टाइटल है, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद सेस एडमिन की क्या क्या करनी है, उसके बाद टेस्टिमोनियल सेटिंग में जाके करना है, उसके बाद आपने आइडेंटिटी, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फुल नेम है, ईमेल, कंपनी नेम, ठीक है, हेडिंग है, ये चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर, फील्ड्स के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से बनना है। तो इसे दफ़ा करते हैं यहाँ से, इसे बनाने का फ़ायदा नहीं है, अगर बनाना है तो बना सकते हो, टेस्टिमोनियल की वीडियो देख लेना। तो मुझे अच्छा, तो हम आज ना एलिमेंटर का तो काम ख़त्म करें, चीज़ें रहती हैं वो ख़त्म करें। तो उसके लिए कैटेगरीज व्यू फॉर्म्स बनाना हो, फॉर्म बना लो पहले। तो फील्ड कौन कौन सी है, नेम, ईमेल। ठीक है, नेम ईमेल यूज़ होना है,
ऐड फील्ड ये सही है, ठीक है। नेम ईमेल टेस्टिमोनियल प्लेस होल्डर्स, ठीक है सही। ऐड टेस्टिमोनियल एक ऐड कर लेते हैं, टेस्टिमोनियल भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो उसका नाम देते हैं टेस्टी, डिस्क्रिप्शन बेसिकली सर्वाइवल और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट डिटेल, फुल नेम, क्लाइंट डिटेल दो, उसका फुल नेम दो। तो उसका फुल नेम दे देते हैं आसिफ, ईमेल आसिफ@gmail.com। कंपनी नेम दे दो, कंपनी जो आपकी जिस कंपनी में काम करता है, तो फाइवर कर लेते हैं। कंपनी वेबसाइट, यही वेबसाइट है जो उसकी हमने बनाई है, टेक्निकल -1 यही दे देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टेस्ट दे देते हैं, जैसे साहिवाल तो ठीक हो गया। अलाउ कमेंट, ठीक है, पब्लिश करते हैं। हो गया। अच्छा स्पेस आ रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीचर इमेज होगा, फीचर इमेज लगाते हैं। फीचर इमेज असल में उसके ऊपर किसी इंसान की लगती है। तो अब पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो एक टेस्टिमोनियल हमने ऐड कर दिया है, टेस्टी के नाम से एक ऐड कर दिया हमने टेस्टिमोनियल। तो हम मेरा ख्याल इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आईडी इसकी ये है, टेस्टी ये है। अब इसे ऐड करने के लिए हम जाते हैं अपने एलिमेंटर में, देखते हैं टेस्टी के नाम से कुछ है तो ऐड हो जाता है, अदरवाइज हमें उसकी कॉल करनी पड़ेगी। हमें ये बहुत बड़ा फील्ड की टेस्टिमोनियल है, तो जरूरत नहीं पड़ती इसकी टेस्टिमोनियल की इतनी। शॉर्ट कोड स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल ये आ रहा है, ये प्रीमियम है, ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और ये आ रहा है टेस्टिमोनियल। तो बिल्ड इन हमारे पास ये एक ही है, अगर एक देना है तो ये दे दो। तो हमने जो बनाया टेस्टिमोनियल वो तो बिल्ट इन है, ये स्ट्रॉन्ग व्यू। स्टेप व्यू तो हमने एक बनाया तो था स्टेप व्यू में। तो ये अभी हमने टेस्टिमोनियल बनाया है, लोगों की फील्ड और नेम वगैरह दिया है। व्यू में जाते हैं, व्यू में हमारे पास न्यू है। अच्छा अब वो पूछ रहा है कि किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, स्लाइड शो। तो फॉर्म सिंगल टेम्पलेट, मैंने कहा स्लाइड शो बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद स्लाइड शो के बनाने में न्यू नेम है उसका, व्यू पे जा रहा हूँ, कैटेगरीज रैंडमली, ठीक है। तो जो ऐड करना है इसमें ये चीज़ें, फुल नेम कंपनी, और क्या ऐड करना है इस पर, कंपनी वेबसाइट, ठीक है। कंपनी वेबसाइट बोल्ड नहीं करनी, इमेज लेफ्ट है, लाइट है, लेफ्ट साइड पे। तो काफ़ी बड़ी फील्ड है ये, सारा कुछ बताया हुआ है। तो इसको कर देते हैं अब सेव। अब एक व्यू बन गया हमारा। अच्छा असल में ये पता क्या हो रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि पहले आपने टेस्टिमोनियल बनाना है, कुछ भी जो भी आपके क्लाइंट हैं उनकी आपके बारे में इंफॉर्मेशन आल टेस्टिमोनियल में ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद व्यू में जाना है, व्यू की एक कैटेगरी बनानी है और उसे बताना है कि आपने कौन सा टेस्टिमोनियल बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो उससे अब मैंने बताया है कि मैंने ये चीज़ें मैंने ऐड करनी है इस पर। तो उसने मुझे क्लिपबोर्ड एक बना के भेजी है। अब
अब मैं इसे हर जगह कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्ट इन हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया टेस्टिमोनियल ऐड। बेसिकली वो ये कह रहा था कि पहले बनाओ टेस्टिमोनियल, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं ना टेस्टिमोनियल में, 15-20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। उसके बाद उसको व्यू में लेके आओ, उसका एक व्यू बनाओ कि कैसे आप शो करवाना चाह रहे हो। तो यही था ना, आसर था, फाइबर था और ये लिंक दिया हुआ था और जीसीटी था। ठीक है, तो बेसिकली ये बड़ा स्लाइड शो में लेफ्ट पे आया हुआ है, कुछ चीज़ें लेफ्ट पे है, कुछ राइट पे है। तो इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सेटिंग इसकी देखनी पड़ेगी बार बार। तो अगर ज़रूरत हो तो टेस्टिमोनियल ऐड कर लो, अदरवाइज हम रैंडमली ही ऐड कर देते हैं जो हमारे पास पड़ा हो। तो उसके लिए मैं पेजेस पे जा रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट के पेजेस में मेरा बहुत ज़्यादा ना रश पड़ गया, तो मैं जा रहा हूँ सर्विस के पेज पे। अब सर्विस के पेज पे जा रहा हूँ, तो जो सा वर्क है थोड़ा सा ज़्यादा मज़े का होने वाला है हमारा। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर वेबसाइट डेवलप कर दूंगा, एक पेज डेवलप करके दूंगा। और आपने स्ट्रक्चर मैं दूंगा, फिर आपने उससे मर्जी से चेंजिंग करते हुए आपने डेवलप करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अच्छा, ओके। अब हमारे पास एक बहुत अच्छी फील्ड आती है, ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर को जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास ब्लॉग्स बने आते हैं, पेजेस बने आते हैं, बिल्ड इन पेजेस बनाए हुए दिए हुए हैं एलिमेंटर ने। कुछ प्रो है, कुछ फ्री है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वेबसाइट तो अपनी मर्जी से डेवलप करनी है। अगर आपको फ्री पेजेस में कोई पोर्शन अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें से ये वाला पोर्शन फ्रंट वाला अच्छा लग रहा है, मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट किया, यहाँ पर कोई भी ईमेल वगैरह दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी ईमेल दे दो, शुएब 123@gmail.com, कोई भी पासवर्ड दो, पर याद रखना, सेम दे देता हूँ शुएब। ठीक, तो क्रिएट कर दिया अकाउंट, ऑलरेडी यूज, तो हम कर देते हैं 4-5। सही जीमेल न्यू बनाएंगे या फिर जो पहले वाली मौजूदा है उसी को जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो ईमेल, उसने कौन सा जीमेल से कनेक्ट किया है, कनेक्ट तो नहीं किया ना, सिर्फ वो अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने डाटा में सेव करके रख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो कनेक्ट कर दो बस। ठीक है, वो सिर्फ ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं लोगों की। ठीक है, अब उसमें फेक दे दो, जो मर्जी दे दो, पासवर्ड फेक दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही पोर्शन था। ठीक है, मुझे यही पोर्शन चाहिए। अब देखो पूरी वेबसाइट बिल्डिंग बना आ गया है हमारे पास, पर मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए। जो जो नहीं चाहिए उसे क्या कर दो, डेल। ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगा था, सिर्फ इसका ये वाला पेज, हालांकि बना तो हम खुद सकते थे, पर मुझे ये अच्छा लगा। मैंने क्या किया, इसको जाके इसकी फुल विड्थ कर दी, बस सिंपल, और डिफॉल्ट नो गैप। ठीक है, अपडेट करें, अपडेट करके मैं अपना पेज चेक कर रहा हूँ कौन सा सर्विस का। अभी इसने फुल विड्थ नहीं की, साइड से जगह छोड़ी हुई है, तो उससे पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाकई ही फुल विड्थ है या नहीं है। ठीक है, तो मेरी फुल विड्थ नहीं है। ठीक है, ये फुल विड्थ नहीं है। एलिमेंटर में मैंने चेंजिंग की है, डिफॉल्ट रखा होगा एलिमेंटर में। ठीक है, उस वजह से मैंने एलिमेंटर फुल विड्थ नहीं की बैक एंड पे। ठीक है, अब मुझे पास मैंने ये बनाया, अब मुझे ये वाली वीडियो यूट्यूब की मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वीडियो चेंज करूँगा बस। गया और यहाँ पर यूट्यूब की बजाय ये डेली मोशन है सेल्फ, अब मैं जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इमेज लगा लेता हूँ, वीडियो नहीं मैं लगा रहा। तो कह रहे हैं वीडियो ही लगा रहे हैं, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुझे इमेज चाहिए।
ये मैं डिलीट करो, नहीं मेरी सही लग रही। अब हेडिंग चेंज करो, टेक्स्ट चेंज करो, ठीक है। तो यार बहुत ही छोटी है, ये बड़ी लग रही है, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं, आप सारा कुछ कर सकते हो। बटन है, बटन का नेम चेंज करो, टेक्स्ट का नेम, इसका नेम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्विस का पेज चाहिए, तो मैंने इस पे गया, तो हमारे पास ये ब्लॉग्स आ गए, ब्लॉग में मुझे चाहिए सर्विस, सर्विस, ये टोटल सर्विस की कुछ इस तरह का है, मुझे ये चाहिए। मैंने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट हो गया। अब मैं फ़ोन चेंज करूँगा, कलर चेंज करूँगा और टेक्स्ट चेंज करूँगा और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। अब मुझे चाहिए एक हीरो सेशन चाहिए, तो हीरो सेशन प्रो है, बेसिकली ये फ्री है। तो मैंने ये देखा कैसा, पहले व्यू किया कैसा लग रहा है, तो ये देखो कुछ स्लाइडर चल रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने हीरो सेशन लगा दिया, इंसर्ट किया, हीरो सेशन हो गया। इसकी थोड़ी सी हाइट जो सी है मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, मेन हाइट थोड़ी सी कम कर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मेन हाइट ज़्यादा की, मैं दोबारा गया। अब मुझे चाहिए टेस्टिंग मॉडल, तो टेस्टिंग टेस्टिंग तो ये टेस्टिंग मॉडल था, प्रो है, ये भी प्रो है, ये भी प्रो, ये फ्री है, ये प्रो प्रो प्रो, ये फ्री। सर ये तो बहुत ही आसान है। तो अभी बेसिकली ऐसे वेबसाइट मिलती हैं, पर कुछ पोर्शन यूज़ करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। एवरीथिंग एक मिनट को कॉल, राइट राइट लेफ्ट